आज के इस भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक के लोकसभा क्लस्टर की बैठक में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनके नेतृत्व में राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़े जोशी जी हमारे इस लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के पूर्व नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर साहब, मेरे कैबिनेट में साथी सम्मानीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, भाई जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई जितेंद्र गोठवाल जी, डी कुमावत जी, भाई पिंटू सैनी जी और भरतपुर के लोकसभा के हमारे प्रत्याशी भाई रामस्वरूप जी कोहली साहब, भाई शैलेश सिंह जी लोकसभा के प्रभारी, भाई शिव कुमार सैनी जी, सवाई माधोपुर के लोकसभा के प्रभारी भाई नरेश बंसल जी, संयोजक पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई मनोज भारद्वाज जी, धौलपुर के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर जी, करौली के जिलाध्यक्ष ब्रजलाल टिकोलिया जी, सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष सुशील दीक्षित जी, टोंक के जिलाध्यक्ष भाई अजीत मेहता जी, हमारे वेर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, कामा की विधायक नौक्षम कठूमर के विधायक भाई रमेश खींची जी के वरिष्ठ नेतागण कोहली साहब, कामा की विधायक नौक्षम कठूमर के विधायक कार्यकर्ता बंधुओं, भाई और बहनों, मित्रों, आज ये हमारी 7वीं क्लस्टर की बैठक है। परसों हमारी 2 क्लस्टर की बैठक थी, कल हमारे 3 क्लस्टर की 9 लोकसभा की बैठक हुई थी और आज हमारी ये दूसरी बैठक है। कोटा, झालावाड़, भीलवाड़ा की बैठक अभी दोपहर में थी और अभी ये और अभी 3 बैठक हमारी जयपुर के अंदर है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है, 24 घंटे मेहनत करता है, महीने के 30 दिन मेहनत करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम एक विचार को लेकर के काम करते हैं, हम राष्ट्रवाद के विचार को लेकर के हम काम करते हैं। सबसे पहले अगर हम मानते हैं तो सबसे प्रमुख हमारा राष्ट्र है, दूसरा नंबर हम पार्टी को मानते हैं और व्यक्ति को हम तीसरे नंबर पर मानते हैं। मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा कार्य करता है कि वो अपना काम 60-40 के रेशो में करता है। आप कहते हैं 60-40 का रेशो क्या है? 60-40 का रेशो ये होता है, आपको आज भी कहीं ना कहीं जाना था,
व्यक्तिगत काम से जाना था, अपने व्यापार के काम से जाना था, परिवार में किसी ना किसी काम से जाना था, लेकिन जैसे ही आपके पास सूचना आई कि आज यहां बैठक होने वाली है, प्रदेश अध्यक्ष जी आने वाले हैं, मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, 8% में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। वो अपने काम को छोड़ देता है, वो पार्टी के काम को महत्व देता है। काम होता है, हम राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्य के माध्यम से हम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने देखे थे, पार्टी के हमारे उन लोगों ने देखे थे, धीरे धीरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो कार्य पूरे होते जा रहे हैं। आजादी के बाद कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने आवश्यकता महसूस की, तुरंत आजादी के बाद, कि आजादी जिस मायने में लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, आजादी के बाद ऐसे लोगों का शासन आया जिन्होंने अपनी नीति चलाने का काम किया, अपना एजेंडा चलाने का काम किया। ऐसा लगने लगा कि देश की दिशा और दशा ठीक नहीं है, क्योंकि आजादी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो या तो उम्र के पड़ाव पर आ गए थे या वो आजादी की लड़ाई में दुनिया से चले गए थे। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बताना चाहता हूं कि आखिरकार उस आजादी का महत्व उन लोगों ने समझा। उन्होंने कहा कि आजादी की लड़ाई के बाद दिशा ठीक नहीं है। उस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था उसमें वो उद्योग मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने समझा और उन्होंने उससे इस्तीफा देकर के एक 8-10 राष्ट्रवादी लोगों को लेकर के एक राजनीतिक दल की स्थापना की। उन्होंने आवश्यकता महसूस हुई और उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। मित्रों, ये यहां से चलता है कारवा, और ये कारवा इसलिए चलता है कि हमारी नीति ठीक थी, हमारी नीयत ठीक थी, और धीरे धीरे ये 8-10 उन राष्ट्रवादी लोगों की पार्टी आज देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक वो पार्टी थी जिसका देश के अंदर शासन था, केंद्र में लंबे समय तक उनका शासन रहा, प्रदेश की हर राज्य में उनका शासन रहा, लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं थी। तो आज आप देख रहे हैं जो पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक कभी उनका राज हुआ करता था, अब आप देख रहे हो कहीं नहीं मिल रहे हैं, ढूंढते रह जाएंगे। और आप अभी देख रहे हो उनकी स्थिति क्या हो गई है। जो ऐसे क्षेत्रीय दल थे जिनके पास कोई ज्यादा सामान नहीं है, 2 या 3 सीट उनके पास है, वो 1-1, 2-2 सीटों वाले से समझौते के लिए घूम रहे हैं। अरे राजस्थान में कभी सीपीआई से किसी ने समझौता नहीं किया, लेकिन वो उनके पास भी जा रहे हैं। बाप का जन्म अभी 2 साल 5, 3, 4 साल पहले हुआ है, उनके पास जा रहे हैं, आप हमसे समझौता कर लीजिए। अरे जिसकी नीति और नीयत ठीक नहीं है, आप किसी से समझौता कर लीजिए, अब कुछ होने वाला नहीं है। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमेशा आपने गरीबी के नाम पर वोट मांगा था, किसान के विकास के नाम पर वोट मांगा था, आपने हमेशा भ्रष्टाचार के आधार पर आप चले थे, आपने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की थी, आपने उन आतंकवादियों को पालने की राजनीति की थी। वो समय निकल गया। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूं मित्रों, अगर किसी तरह का वो हो तो 2014 से पहले का इस देश का शासन देख लेना, उस समय के अखबार पढ़ करके देख लेना किस तरह की स्थिति देश की हो रही थी। हमेशा घोटाले होते थे, जमीन पर भी घोटाला होता था,
आसमान पर हो जाता था कि आखिर इस देश का क्या होगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। परिवर्तन नहीं देखा, आपने उस गरीब कल्याण की योजनाओं को भी देखा है, आपने विकास को भी देखा है, आपने दुनिया में भारत का डंका पुष्टि भी आपने देखा है। अगर पुलवामा में हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई में गोला गिरते भी देखे हैं और सेना को यह आदेश देते हुए भी देखा है कि अगर उधर से एक गोली आए तो इधर से गोला जाए, ईंट का जवाब पत्थर से मिले, यह भी आपने देखा है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं मित्रों, मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि हमारा भविष्य, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा, और आपको धीरे धीरे होते हुए आप देख रहे हो। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। आप वो परिवर्तन देख रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह समय है, यह वो समय है जब थोड़ी सी कमियों के कारण वो देश को 90 साल का दंश झेलना पड़ा था, 90 साल का दंश झेलना पड़ा था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। मोदी जी कहते हैं यही समय है, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि यही समय सही समय है। 2047 तक दुनिया का सिरमौर बनाना, इस भारत मां को दुनिया का मुकुट बनाने का, कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि देश नहीं, दुनिया के सारे देश इस भारत मां की तरफ देख अगुवाई करने के लिए। आपने देखा होगा अर्थव्यवस्था में 2014 से पहले हम 10वें और तीसरे स्थान पर होंगे, और विकसित भारत जब बनेगा तो दुनिया का सिरमौर भारत होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मन में किसी तरह की खोट नहीं है, हमारी नीयत साफ है। हमने विधानसभा के चुनाव में आपसे वायदे किए थे, हम जिस संकल्प पत्र को लेकर के आपके बीच में आए थे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, उस संकल्प पत्र में से 45% काम हमने 3 महीने में पूरा कर दिया है, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, हमने जो काम किए हैं 3 महीने के अंदर, मेरे से कांग्रेसी कभी कभी पूछते हैं, ये कहते हैं कि ये संभव कैसे हो गया। मिलने आते हैं, इतने लोग आते हैं, इतने आ गए। आना चाहते हैं, उनको पता है, वो जानते हैं इस बात को कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैंने देखा है, आप सबने भी मेरे को देखा है, हम सभी किसान हैं, हम किसान के काम को भी जानते हैं। हमने किस तरह से ये हमारा जिला, हमारा ये संभाग कभी पानी से परेशान रहता था। लगातार नदियां आती थी, रूपारेल नदी आती थी, गंभीर नदी आती थी, बाणगंगा आती थी, कुकंद नदी आती थी, हमारे सभी बड़ा पानी रहता हमारे यहां। लेकिन अब देख रहे हैं पिछले 25 और 30 साल से हम पानी के लिए परेशान हैं। जब ये पहले ईआरसीबी की बात चलती थी, ये कांग्रेस वाले कहते हैं ईआरसीबी, आपने मेरे से विधानसभा में कहा कि आपने तो समझौता
कम पे कर दिया मैंने, आप बताओ कितने पे करना है? मैंने कहा आपने कोई अगर समझौता किया हो तो वो बताओ। आपका ईआरसीपी के नाम पर एक पत्र कोई हो तो उन्होंने ईआरसीपी की शुरुआत की थी 2004 में, 3 में जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, आपने सुना होगा वो नदियों से नदियों जोड़ने का काम कर रहे, नदियों से नदियों जोड़ने का हमारा ये काम सबसे पहले प्रारंभ हुआ। उसको बढ़ाने का काम माननीय वसुंधरा जी ने किया। हमने उसमें हमारी मांग रखी थी 3510 क्यूसेक पानी की, कि हमें इतना पानी संभावित हमारे ईआरसीपी के लिए चाहिए। ये हमारी मांग थी, हमारा समझौता नहीं था। पहला पत्र हमारा मांग का था। हम ये अभी समझौता करके आए, हमारा जितना था उसमें से उससे ज्यादा हमारा समझौता हुआ। कांग्रेस आपकी सरकार थी, आने का उसको लटकाने का काम किया। कभी उन्होंने मन से ये नहीं कहा कि राजस्थान के लोगों को और ये पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिल जाए। मित्रों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई जी हमारे 13 जिले हैं, इनको पीने के लिए पानी चाहिए, सिंचाई के लिए पानी चाहिए। आपने जो एक कोर्ट में केस कर रखा है उसको वापस लीजिए। उन्होंने कहा निश्चित रूप से लेंगे। उन्होंने कोर्ट का केस भी वापस ले लिया। हमने कहा समझौता भी करना है, वो समझौता भी किया। हमने कहा दिल्ली आ जाइए, उन्होंने कहा दिल्ली नहीं, पहले मैं जयपुर आऊंगा, आपको साथ लूंगा, दिल्ली जाऊंगा और समझ। इन्होंने तो सिर्फ घोटाले का काम किया, इन्होंने घोटाले का काम किया। हमारा छत्तीसगढ़ से कोयला आता था, इन्होंने कोयला बंद करा दिया। एक कोयला बंद हो गया तो उसमें घोटाला हो गया। घोटाला ये हो गया, साइड वहां थी, उन्होंने साइड दूसरी कर दी कांग्रेस के लोगों का, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार थी और यहां भी थी। विकास में साझीदार नहीं बनते, लेकिन घोटाले में साझीदार बन जाते हैं। घोटाले में साझीदार बन जाते हैं, वो भी शामिल हो गए, ये भी शामिल हो गए। 25 और 30 किलोमीटर दूर साइड बना दी, अब उसका ट्रांसपोर्ट करके काम इन्होंने ले लिया। अब दोनों मिलकर के वो कर रहे हैं उसमें। अरे हमारा कोयला ही नहीं आया, इनकी लड़ाई में हमारा कोयला नहीं आया। हमने 40% कोयला अधिक रेट पर हमें कोल इंडिया से लेना पड़ा, इन्होंने ही लिया। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने 90,000 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ बिजली में देने का काम किया। उससे ऊपर 300 करोड़ रुपए तो इन्होंने देनदारी का था, जो सिर्फ पेनल्टी का इन्होंने 300 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार पर बोझा डाला। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, इसी तरह से हमारा यमुना जल का समझौता हमारे चूरू, सीकर, झुंझुनू का था। माननीय राजनीति भाई साहब ने बात उठाई, इन्होंने हमेशा विधानसभा में अपनी बात रखी। इन्होंने कहा कि ये यमुना के अधिकारियों से कहा, कांग्रेस के लोग कहने लगे यमुना का समझौता हमने भी किया। हमने कहा पेपर निकलवाए, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मित्रों, यमुना समझौते पर हरियाणा सरकार को एक पत्र भी लिखा हो। अगर वो भी पत्र लिखा था तो 1984 राष्ट्रपति माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने हरियाणा सरकार को लिखा था कि हमें 1917 क्यूसेक पानी हमें वहां से मिलना चाहिए। और तो उन्होंने कहा कि हमसे बात करिए, वहां के जिलों की प्यास आप बुझाइए। उनका फोन आया, बुलाया, और उन्होंने उसी पर जो हमारा भैरव सिंह शेखावत जी ने 1917 क्यूसेक का पानी का कहा था, उसी पर हमारा समझौता हुआ और उसकी डीपीआर बनने वाली है। हम ये तो नहीं कह सकते
जैसे वो कहते हैं कि आलू से सोना बनाने का काम हम करेंगे, लेकिन जरूर सोना उगलने का काम करेगी, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हमने जितनी भी हमारी योजना, हमने कहा 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, तो 450 रुपए में सिलेंडर हमने 1 जनवरी से 73 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर देने का हमने काम किया है। हमने कहा किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का हम काम करेंगे। हमने पहले चरण में 6000 रुपए हमारी केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि देने का काम करती है। हमने 2000 रुपए देकर के 8000 रुपए किसानों के सम्मान निधि बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। गेहूं की एमएसपी 2400 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने कहा था इन युवाओं में से 17 पेपर लीक करने का काम इस सरकार ने किया है। हमने कहा हम एसआईटी भी गठित करेंगे और हमने 15 तारीख को शपथ ली। अब तक 63 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तो 65 हो गए, 2 और हो गए, कल 65 हो गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारी सरकार, आपने जो, आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, आप सबके बीच में मैं तो रहा हूं, हमारे पूरा संभाग मैंने देखा है, भरतपुर के एक एक कार्यकर्ता जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं वो कार्यक्रम भी आपने देखे हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं क्या कि अब की बार 400 पार तो हैं, लेकिन अब की बार जो हमारी जीत होगी वो हमारी एक भी बूथ ऐसा नहीं हो, हमें उसमें 370 को जोड़ना है, 370 वोट उसमें जोड़ना है। और हर लोकसभा को हमने 5 लाख वोट से अधिक से, हर राजस्थान के अंदर 5 लाख वोटों से अधिक अंतर से हमें जीतना है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाइयों। जितने भी कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं, कई कार्यकर्ताओं के मन में यह भाव पैदा होता है कि भाई साहब मैं काम करता हूं, मेरे को कोई देखता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी है, लिखा रहता है ना, आप कैमरे की नजर में है, आप कैमरे की नजर में लिखा होता है। हमारा चाहे बूथ का कार्यकर्ता हो या शक्ति केंद्र का कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, या हमारे मोर्चों का कार्यकर्ता हो, या हमारे प्रकोष्ठ का कार्यकर्ता हो, हमारे कार्यकर्ता पर सभी की नजर रहती है। ढंग से काम नहीं कर रहा है यह भी पता रहता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, आप जो कार्यकर्ता कार्यकर्ता के रूप में, दायित्ववान कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, एक ना एक दिन आपको इसी मंच पर आपको आप में से ही आने वाले हैं। इस मंच पर भी आप में से आने वाले हैं, जनप्रतिनिधि भी आप में से आने वाले हैं। ये विश्वास कर लीजिए, ये किसी और पार्टी के अंदर नहीं होता है। अगर ये होता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, जिस तरह से विद्यार्थी की परीक्षा आती है, वो जुलाई अगस्त के महीने में कम पढ़ाई करता है, मटर गश्ती भी करता है, खेलने भी चला जाता है, लेकिन जैसे ही पेपर आते हैं, पहले तो कहते हैं घर वाले जगाते हैं जब स्कूल जाता है, लेकिन जैसे ही पेपर आते हैं तो उसको खुद को चिंता होती है। वो घर वालों से कहने लग जाता है, माताजी से, पिताजी से, भाई से, कि आप मेरे को इतने बजे जगा देना, मेरे को पेपर में पढ़ना है, तैयारी करनी है। हमारे लिए चुनाव हमारी परीक्षा है, राजनीतिक दल के लिए
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पूरा समय आपको देना होगा। मैं हमारी जो राजस्थान सरकार की योजना है, इनको आपको घर घर जाकर के बताना है, क्योंकि ये कांग्रेसी लोग आते हैं, वैसे नहीं आएंगे, लेकिन चुनाव के समय जब झूठे नारे देते हैं, झूठी गारंटी देते हैं, लास्ट 5 साल के अंत में 2 महीने चुनाव से पहले गारंटी दे रहे थे। अशोक गहलोत जी गारंटी दे रहे थे। अरे भाई, जिसके पास पासबुक होती है खेती की, वो ये तभी तो जमानत लगती है। और जिसके पास कागज ही नहीं है, खेत की पासबुक नहीं है, किसी व्हीकल के पेपर नहीं है, वो गारंटी दे रहे। जिनकी खुद की गारंटी नहीं है, वो दुनिया में गारंटी देते घूम रहे हैं। ये स्थिति हो रही है, और उनकी गारंटी जनता ने देख ली। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस ने इस देश को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। इन्होंने हमेशा जो हमारे संकल्प पत्र में संकल्प पत्र को आज भी जनता के बीच में जाकर के एक एक गांव, एक एक ढाणी से उसको ले रहे हैं। आज हमारी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी उस संकल्प पर आधारित रहते हुए काम करती है। हमने पुराने वादे हुए हैं हमारे, चाहे वो धारा 370 हो, राम मंदिर हो, सीएए हो, हमारी राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनरुत्थान करना हो। आपने देखा होगा उन सारे वादों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। हम भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। हमने भी, हमारे जितने भी हमारे ऐसे पैनोरमा थे जहां हमें आवश्यकता थी, जैसे हमारे मंदिर भी थे, उन सबको जीर्णोद्धार करके उनका नया स्वरूप देने का काम हमारी राज्य सरकार ने भी किया है। हम आपके बीच में जो वायदा करेंगे दिलाना चाहते हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव, युवाओं का चुनाव है। युवाओं के भविष्य का चुनाव है। ये किसानों का चुनाव है। ये किसानों के उन्नति का चुनाव है। ये उन मजदूरों का चुनाव है। ये मजदूरों को जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है वो व्यक्ति, उसको आगे लाने का चुनाव है। इसलिए हम सभी को घर घर फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।